दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई सितारे आए और गए, लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कौन था, तो जवाब में सिर्फ एक ही नाम होगा, राजेश खन्ना। उनकी मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे, उनकी आंखों की चमक पर लड़कियां फिदा हो जाती थीं, उनके पोस्टर से शादी कर ली जाती थी। लेकिन वही राजेश खन्ना जिन्होंने शोहरत और दौलत दोनों देखी, अपनी जिंदगी के अंतिम सालों में तन्हाई, अकेलापन और दर्द से गुजरे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनके मशहूर बंगले आशीर्वाद की कहानी, वो बंगला जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत भी था और सबसे बड़ी कमजोरी भी। राजेश खन्ना का शुरुआती जीवन और सुपरस्टारडम। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे जतिन खन्ना, बाद में दुनिया उन्हें राजेश खन्ना के नाम से जानने लगी। बचपन से ही अभिनय का शौक था। स्टेज ड्रामे करते करते उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया। 1965 में आयोजित टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में उन्होंने पहला स्थान पाया। यहीं से उनकी बॉलीवुड यात्रा की शुरुआत हुई। 1969 में आई फिल्म आराधना ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। शर्मिला टैगोर के साथ उनकी केमिस्ट्री, मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे गानों ने राजेश खन्ना को हर घर का नाम बना दिया। उसके बाद तो जैसे सफलता की झड़ी लग गई, लगातार 17 सुपरहिट फिल्में, ये रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ पाया। कहा जाता है कि जब उनकी कार सड़क से गुजरती थी तो लड़कियां उनकी झलक पाने के लिए दौड़ पड़ती थीं। कुछ फैंस तो खून से खत लिखती थीं, तो कुछ उनकी तस्वीर से शादी कर लेती थीं। सितारों का ढलना और अकेलापन। लेकिन कहते हैं ना, माइनस जितनी तेजी से सूरज उगता है उतनी ही तेजी से ढल भी जाता है। 1980 के बाद उनका करियर धीरे धीरे ढलने लगा। फिल्में फ्लॉप होने लगीं। नई पीढ़ी के सितारे जैसे अमिताभ बच्चन पर्दे पर छा गए। राजेश खन्ना का स्टारडम कम होने लगा और यही गिरावट उन्हें धीरे धीरे अकेलेपन की ओर ले गई। बंगला आशीर्वाद की कहानी। राजेश खन्ना का सबसे मशहूर ठिकाना था मुंबई के कार्टर रोड पर स्थित उनका बंगला आशीर्वाद। दरअसल ये बंगला पहले अभिनेता राजेंद्र कुमार के पास था। उन्होंने इसका नाम अपनी बेटी डिंपल के नाम पर रखा था। कहा जाता है कि इस घर में शिफ्ट होने के बाद राजेंद्र कुमार का करियर चमका और वो जुबली कुमार कहलाए। लेकिन जल्द ही उनका करियर ढलने लगा। बाद में ये बंगला राजेश खन्ना ने खरीदा और नाम रखा आशीर्वाद। उन्होंने ये घर मात्र 3,500 रुपए में लिया था। दिलचस्प बात यह है कि लोग कहते थे ये बंगला पहले अपार सफलता देता है, फिर सब कुछ छीन लेता है। और अफसोस, वही कहानी राजेश खन्ना के साथ भी दोहराई गई। राजेश खन्ना ने अपने स्टारडम के दिनों में खूब पैसा कमाया, लेकिन खर्च करने में भी उतने ही बड़े दिलवाले थे। दोस्तों पे लाखों लुटा देते, महंगे गिफ्ट देते। लेकिन वक्त बदल चुका था। फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, प्रोडक्शन हाउस घाटे में था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 1.5 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया। लोगों को लगने लगा कि अब काका सचमुच अपना बंगला बेच देंगे। सोहेल खान का ऑफर और काका का इनकार। आशीर्वाद को बेचने की अफवाहें तेज हो गईं। इसी बीच सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान ने यह बंगला खरीदने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, काका चाहे जितना दाम मांग ले, हम पूरी रकम देंगे, यहां तक कि टैक्स का बकाया भी चुका देंगे। सलमान खान ने तो यहां तक ऑफर किया कि वो राजेश खन्ना की प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में बिना फीस काम करेंगे। खान परिवार ने यह संदेश स्क्रीन राइटर रूमी जाफरी के हाथों काका तक पहुंचाया। जब रूमी जाफरी ने यह ऑफर राजेश खन्ना को बताया तो काका कुछ देर चुप रहे। फिर उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने कहा, तू मुझे ये सलाह कैसे दे सकता है? मैं तुझे दामाद जैसा मानता हूं और तू चाहता है कि मैं अपना घर बेच दूं? क्या तुम मुझे सड़क पर लाना चाहते हो? फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, एक दिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन आशीर्वाद हमेशा रहेगा। लोग मुझे कभी नहीं भूलेंगे। यही वजह थी कि उन्होंने आखिरी सांस भी उसी घर में ली। अंतिम समय और आशीर्वाद का अंत। राजेश खन्ना की शादी डिंपल कपाड़िया से हुई थी, लेकिन दोनों के रिश्ते समय के साथ बिगड़ गए। डिंपल उनसे अलग रहने लगीं। हालांकि बेटियां ट्विंकल और रिंकी अक्सर उनसे मिलने आती थीं, लेकिन काका का ज्यादातर समय अकेलेपन में ही बीतता था। उनके सबसे करीबी साथी रहे उनके स्टाफ और कुछ गिने चुने दोस्त। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना का निधन हो गया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस अपने प्रिय बंगले आशीर्वाद में ही ली। उस दिन पूरा बॉलीवुड और लाखों फैंस कार्टर रोड पर उमड़ पड़े थे। हर किसी की आंखें नम थीं। काका के जाने के बाद 2014 में उनकी बेटियों ने यह बंगला लगभग 90 करोड़ में बेच दिया। बिजनेसमैन शशि किरण शेठी ने इसे खरीदा और बाद में गिराकर वहां 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। आज आशीर्वाद भले मिट चुका है, लेकिन उसकी दीवारों में वो कहानियां दफन हैं जिन्हें लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक दौर थे। एक ऐसा एहसास जिसने करोड़ों लोगों को दीवाना बना दिया। उनका मशहूर डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और सच में उन्होंने अपनी जिंदगी को लंबा नहीं बल्कि बेहद असरदार बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि राजेश खन्ना को उनका घमंड ले डूबा, तो कुछ कहते हैं कि किस्मत उनसे रूठ गई थी। लेकिन सच चाहे जो भी हो, काका हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।
तो आप बताइए, क्या सच में घमंड उनके पतन की वजह था या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर आपकी कोई पसंदीदा राजेश खन्ना की फिल्म है जिसे आपने बार बार देखा है तो उसका नाम भी हमें बताइए।